नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम लाइव डिबेट। और हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं एवरेल मलिक जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष है केसरिया रक्षा फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। जी केशव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो जहां देश में स्वर्णिम काल कहा जा रहा है, स्वर्णिम युग की बात हो रही है, और जहां हम अमृत काल की बात कर रहे हैं, वहीं जो है विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। कहीं सरकारों को तानाशाह बताया जा रहा है, कहीं उनके जो है कानूनों पर भी जो है वो लगाया जा रहा है, और साथ के साथ ही जो राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है, अलग अलग बयान नेताओं के आ रहे हैं। किसी का कुछ और भाषण आ रहा है, कोई समर्थन में खड़ा है, कोई विरोध में खड़ा है, और किसी के कुतर्क आ रहे हैं, किसी के तर्क आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इन सब पर? क्योंकि राम मंदिर का जो भव्य आयोजन हो रहा है, जो समारोह हो रहा है, उसको लेकर के जो है पूरे देश में जहां एक तरफ चहचहाट है, क्योंकि 550 साल का इंतजार करने के बाद में देश को राम मंदिर मिला है। भगवान राम को जो है खुद का उनका घर जो है दिलवाया है मोदी जी ने। तो क्या कहेंगे आप कुछ इस पर, राम मंदिर पर, कि क्या अटकलें हैं और कैसे जो है ये सब एक मंच पर आ सकते हैं? जी देखिए, राम मंदिर निर्माण किस कारण से संभव हो सका है? ये नरेंद्र मोदी जी का शासन है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसीलिए राम मंदिर निर्माण आज संभव हो सका है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हिंदुओं ने वोट दी, राष्ट्रवादियों ने वोट दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनवाई, इसीलिए ये संभव हो सका। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी वोटर्स को, आपके चैनल के माध्यम से, उन सभी राष्ट्र प्रेमियों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताने का कार्य किया, और जो वादे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए थे, उन वादों पर खरा उतरने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता के द्वारा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। जितने भी वादे हमने जनता से किए थे, सबको पूर्ण करने का कार्य हमारे द्वारा किया गया। ये समझने वाली बात है। और जिस तरीके से ये कार्य आगे बढ़ा, केवल और केवल ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही संभव हो सका। नरेंद्र मोदी जी की शासनकाल के दौरान, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान राम मंदिर निर्माण संभव हो पाया है। और नहीं तो कांग्रेस का क्या रवैया था, आपको ही मालूम होगा। कांग्रेस के ही वो लोग हैं जो कहते हैं और कहा करते थे, जिनके बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, जो कहते थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। ये भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग हैं। भगवान श्री राम के अस्तित्व से इनकार करने वाले लोग हैं। भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले ये लोग हैं। ये वही लोग हैं केशव जी, जो राम विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, मीट का, नॉनवेज का प्रमोशन करने वाले हैं। और ये वही लोग हैं जो इस प्रकार के बयान दिया करते थे जिनसे कि हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। और जिस तरीके से एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड के द्वारा बयान दिया गया, जितेंद्र आव्हाड ने किस तरीके से, ये तो रिसेंट केस है, उसने स्पष्ट कहा भगवान श्री राम मांसाहारी थे। क्या कोई हिंदू इस प्रकार की बात सहन कर सकता है? ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। और कांग्रेस वाले लोग और ये एनसीपी के लोग और पूरी इंडी गठबंधन, ये जो इंडी गठबंधन बना है, पूरे इंडी अलायंस के लोग इस बात से पूर्णतः सहमत मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि उनके द्वारा जितेंद्र आव्हाड के विरुद्ध कोई नहीं दी गई, कोई ऑफिशियल स्टैंड इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। मैं समझता हूं जो जितेंद्र आव्हाड बैठ जाते हैं, ऐसे बयान आते हैं और ऐसी चीजें आती हैं, ऐसे बयान आते हैं, तो उसके बाद में आप देखते हैं कि विपक्ष की तरफ से कोई इतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आती है। जबकि अन्य किसी कम्युनिटी या धर्म पर अगर बात होती है तो फिर पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है, साथ खड़ा हो जाता है। जैसे स्टालिन की बात करें तो हिंदुत्व को मिटाने की बात करी, तो उसके बाद बहुत सारे लोग सहमत असहमत दिखाई दिए, लेकिन खुलकर के एक साथ उनके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ, किसी ने कोई मीटिंग नहीं की। और जिस तरह से लोग एजेंडे और प्रोपोगेंडा
तैयार करते हैं, तो वो चीजें जो है दिखाई नहीं पड़ती हैं। फिर भी उसके बावजूद भी हिंदुओं को लेकर के ये देश भर में जो अलग एक मत तैयार हो रहा है कि नहीं, बहुत सारे हमारे एक्टरों का बयान आया, हमारी बीबी को डर लग रहा, हमारे बच्चों को डर लग रहा है, भारत रहने के लायक नहीं है, इस तरह की जो बयानबाजी आती है उससे आप कितना सहमत दिखाई देते हैं, और क्या आप कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए राम विरोधी है, देश विरोधी तत्व है, और ये भारत के खिलाफ कार्य करने वाले लोग हैं। ऐसे देश विरोधी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं समझता हूं बख्शा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे लोगों के ऊपर यहां कार्रवाई होती हुई है। ऐसे देश विरोधी लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जितेंद्र आव्हाड जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है, हिंदू धर्म के विरुद्ध बोल रहा है, तो मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल भेजा जाना चाहिए। एक और जो हिंदुत्व का प्रचार करने वाली, राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रेमी, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली नवनीत राणा को गैर कानूनी तरीके से जेल भेज दिया गया था। उद्धव ठाकरे की सरकार थी वो, और आज वो सरकार चली गई, समाप्त हो गई, क्योंकि वो राम विरोधी सरकार थी, हनुमान जी के खिलाफ कार्य करने वाली सरकार थी, हिंदुओं के खिलाफ कार्य करने वाली सरकार थी। वहां के लोगों ने जड़ से उखाड़ कर फेंकने का उस सरकार को कार्य किया, उनकी भावनाएं उस सरकार के विरुद्ध थी। और उसके साथ साथ जितेंद्र आव्हाड जो बयान दे रहा है, मैं समझता हूं ये इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टेटमेंट इस कारण से मैं कह पा रहा हूं क्योंकि इंडी गठबंधन के किसी भी नेता ने इसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, और जिस तरीके से ये सब मौन साध कर चुपचाप बैठे हुए हैं जितेंद्र आव्हाड के स्टेटमेंट पर, तो मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत है, और ये हिंदू विरोध स्पष्ट झलकता है इंडी गठबंधन का। और उसके साथ साथ इस बात के ऊपर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा आज के समय में, जो एनसीपी है उसका वरिष्ठ नेता है जितेंद्र आव्हाड, और उसके साथ साथ एनसीपी इस इंडी अलायंस का एक पार्टनर है, एक सदस्य है, और जिस तरीके की बात जितेंद्र आव्हाड रख रहा है और कोई इंडी गठबंधन का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा, तो ये बहुत खतरनाक विषय है। इससे इनकी मानसिकता झलक रही है, और वो हिंदू विरोधी मानसिकता है, भगवान श्री राम विरोधी मानसिकता है, राम विरोधी मानसिकता के लोगों को मैं समझता हूं बिल्कुल इस देश का कोई भी नागरिक टॉलरेट नहीं करेगा, को कोई नहीं स्वीकारेगा। और लोकसभा चुनाव बहुत निकट है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब इस देश की जनता अपने आप दे दे। जी, पहले जिले का नाम बदला गया, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया, और उसके बाद जो है अयोध्या एयरपोर्ट बनाया गया, और अयोध्या एयरपोर्ट का भी नाम बदल दिया गया। अब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर जो है रखा गया है। देश में वाल्मीकि समाज में भी बड़ी खुशी जो है जाहिर की है, पूरे देश में उन्होंने जो है खुशी जाहिर की है, और बताया, धन्यवाद भी मोदी जी का किया है। कैसे देखते हैं कि जिस तरह अब ये कहा जा रहा है कि राम का युग आ रहा है, द्वापर लौट के आप देखिए, अयोध्या आइए, योगी जी जहां एक तरफ कहते हैं कि आपको अगर राम का युग देखना है और आपको द्वापर युग देखना है, जिस युग में भगवान राम हुए थे, तो आपको अयोध्या आना पड़ेगा, अयोध्या आकर के आपको देखना पड़ेगा। अगर आप आएंगे तब आप महसूस कर पाएंगे कि आप राम के युग में आ गए हैं। कैसे देखते हैं आज की जो अयोध्या है वो 92 की अयोध्या नहीं है, 550 साल पुरानी अयोध्या नहीं है। आज की जो अयोध्या है वो भगवान राम के दौर की याद दिलाती है। बिल्कुल भगवान राम के दौर की याद दिलाने वाली अयोध्या है, और जिस तरीके से अयोध्या को सजाने की आप बात कर लीजिए, इस देश के विकास की आप बात कर लीजिए, जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य आगे बढ़ रहा है, आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ही इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरीके से चल रहा है, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है, इसकी सबको सराहना करनी चाहिए, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये केवल और केवल यदि संभव है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई अन्य राजनीतिक दल इस प्रकार का कार्य कर नहीं सकता था। जिस तरीके से
अनेकों राम भक्तों के बलिदान हुए, अनेकों राम भक्तों ने अपनी जान दी, अपना बलिदान दिया, समर्पित होकर के कार्य किया, वो शहीद हुए। तो इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। राम मंदिर को लेकर के एक और सवाल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि राम मंदिर क्या रोजी रोटी देगा, राम मंदिर से क्या रोजगार पैदा होगा। राम मंदिर को लेकर के तमाम तरह की ये भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दिया गया होता, राम मंदिर की जगह कोई होटल बना दिया गया होता, राम मंदिर की जगह जैसे जैसे विचार है तमाम जो है देश भर में आए। तो उनको लेकर के आप क्या, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो ये सुझाव देने में अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान घोषित करते हैं, स्वयं भूविज्ञान जो है विद्वान है, स्वघोषित विद्वान है, और ये कहते रहते हैं कि नहीं जो हमारी राय है वो मैं ये राय देना चाहता हूँ कि वहाँ हॉस्पिटल बनाया गया होता तो लोगों का इलाज चल रहा होता। इसको लेकर के आप क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? जी देखिए, ऐसे लोगों को सबसे पहले तो मैं राम विरोधी कहूंगा, और नंबर 2 उनका जो प्रश्न है मैं उसका भी उत्तर दे दूंगा। हम राम भक्त समर्थ हैं इन राम विरोधियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और इनके प्रश्न का उत्तर एक ही है, रोजगार भी मिलेगा, और मैं कहता हूं राम भी मिले और रोटी भी मिली। ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी के शासन में संभव हो सकता था, और ये संभव आज हो रहा है। ये स्पष्ट नजर आ रहा है, और नजर किस प्रकार से आ रहा है, टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन राम विरोधियों से आप इस बात को पूछिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट की यदि बात कर ली जाए, होटलों की बात कर ली जाए, 5 स्टार होटल्स में जो लोग जाकर के रुकेंगे उनकी बात कर ली जाए, जो लोग वहां पर खर्च करेंगे उनकी बात कर ली जाए, तो इनसे आप ये पूछिए कि उससे रोजगार बढ़ेगा या घटेगा। इस प्रकार की मूर्खता की बात कम से कम विपक्ष को नहीं करनी चाहिए, और विपक्ष के अंदर आज के समय में सकारात्मकता बिल्कुल नहीं बची है, और मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष बहुत आवश्यक है। हम इस बात को कहते हैं, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना मैं विपक्ष को जाकर मजबूत करूं। मेरी तो ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा हूं, और मैं एक ऐसी पार्टी को मजबूत कर रहा हूं जो कि राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के कार्य कर रही है। विपक्ष को यदि मजबूत होना है तो विपक्ष को नंबर 1 सकारात्मक होना पड़ेगा, भारत माता का अपमान नहीं करना, इसका संदेश देना पड़ेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत माँ को कहते हैं कि भारत माता कौन है, अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो राम भक्त बनना पड़ेगा। अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो इस देश की सेवा करनी पड़ेगी समर्पित होकर के, इस देश के डेवलपमेंट की सोचनी पड़ेगी। अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो विपक्ष को पड़ेगा कि इस देश में किस प्रकार के नागरिक और क्या चाहते हैं। विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि देश में केवल और केवल विकास की बात चलती है। विपक्ष को यह भी समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म के विरोध में नहीं बोलना है, भगवान राम को टारगेट नहीं करना है, और राम को ये लोग मांसाहारी बता रहे हैं तो ये कान खोलकर इस बात सुनते हैं। चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं, ये बयान पूरे विपक्ष को समाप्त कर देगा। जितेंद्र आवाज का स्टेटमेंट पूरे विपक्ष को खा जाएगा, क्योंकि काफी बड़ा कद है जितेंद्र आवाज का, और जो बयान है वो एक प्रकार से आधिकारिक स्टैंड है। तो क्या ये गठबंधन के लोग भगवान राम का अपमान, वो राम का अपमान होता है तो हम लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। इनके खिलाफ वोट दी जाएगी, और इनका सुपड़ा साफ करने का कार्य इस बार देश की जनता करेगी, और देश की जनता ने ठाना है विपक्ष को हराना है। राजनीति जो है चमकती रही, इस पर आप क्या कहेंगे कि एक तरफ शंकराचार्य जो है वो मोदी को लेकर के घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हम ताली बजाएंगे, लेकिन यही शंकराचार्य चुप रह जाते हैं जिस समय रामायण चलती है, चुप रह जाते हैं जिस समय अन्य धार्मिक ग्रंथ चलते हैं, चुप रह जाते हैं जिस समय एक एजुकेशन मिनिस्टर जो है एक स्टेट का वो आकर के जो है इस तरह की अभद्र भाषा हिंदुत्व पर और सनातन पर करता है, ये चुप रह जाते हैं। तब भी जब भगवान राम को जो है मांसाहारी बताया जाता है। शंकराचार्यों का क्या काम था और आज क्या से क्या हो गए देखते देखते वाली कहावत जो है आ गई है। क्या कहेंगे आप शंकराचार्य को?